वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। आज है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे अपन। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, सीधी बात नो बकवास के साथ। पहला प्रश्न, हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास साइमन हैरिस, लियो वरादकर, एंड्रू पाउलो या फिर साइमन कोवेनी। इसका सही जवाब है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस लियो वरादकर के बाद में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। लियो वरादकर ने थोड़े दिनों पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद में साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये है साइमन हैरिस। 37 वर्ष इनकी आयु है और लियो वरादकर इनसे पहले सबसे कम आयु के आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे और अभी ये उनकी जगह आसन हो चुके हैं। 30 अप्रैल से राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के उद्घाटन संस्करण का पहला चरण कहां आयोजित किया जाएगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के रांची शहर के अंदर क्या आयोजित किया जाएगा? 30 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। इसका सही जवाब है रांची, झारखंड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर शो आयोजित किया जाता है। डेली करंट अफेयर शो रोज, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही किस देश ने डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ZIG नामक मुद्रा लॉन्च की है? अब अर्थव्यवस्था की जो माली हालत हो रखी है वो कौन से देश में हो रखी है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप इसका सीधा सा आंसर दे सकते हैं। जिम्बाब्वे, नाम से ही देख सकते हैं आप, इसके नाम में भी उस देश का नाम है, मुद्रा के नाम में उस देश का नाम है ZIG। जिम्बाब्वे गोल्ड इसका पूरा नाम है, जिम्बाब्वे गोल्ड, ZIG। तो नई मुद्रा लॉन्च की है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है दोस्तों। पहले जेब में पैसे ले जाकर मतलब एक कार भरकर सामान ला सकते थे, लेकिन अभी अगर आप कार में पैसे भरकर लेके जाओगे तो जेब में सामान आएगा। ये चीज दिखाता है उस देश की बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को। तो वहां पर जिम्बाब्वे में यही हालत हो चुकी है बहुत ज्यादा। वहां पे पैसों का कोई मूल्य नहीं रहा है, एकदम से मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ चुकी है। तो जिम्बाब्वे ने इस स्थिति को संभालने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नई मुद्रा लॉन्च की है, जिम्बाब्वे गोल्ड। ये देख लीजिए, जिम्बाब्वे गोल्ड आपको 10 रुपए का दिख रहा है और नई मुद्रा का नाम जिम्बाब्वे गोल्ड है, मैं बता चुका हूं। जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, ZIG। हाल ही भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार BSE का मार्केट कैप कितना पहुंचा है? 1000 लाख करोड़ प्लस, 100 लाख करोड़ प्लस, या फिर 500 लाख करोड़, या फिर 400 लाख करोड़। तो ये प्लस किस चीज को दिखा रहा है? ये प्लस दिखा रहा है कि जो इतना पैसा है उससे, मार्केट कैप से उतने से ज्यादा, तो 400 लाख करोड़ और उससे भी ज्यादा, ये इसका सही जवाब है। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार BSE का मार्केट कैप कितना पहुंचा है? 400 लाख करोड़ प्लस। और इसके साथ ही BSE की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, शेयर मार्केट के लेन देन का सिस्टम है इसका, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब शेयर बाजार की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आजकल काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हम आपको ये जानकारी देंगे, हम आपको वो जानकारी देंगे। कंसल्टेंसी फर्म बन चुकी है बिना सेबी रजिस्टर्ड। अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन कॉल आता है तो उस पर विश्वास मत कीजिए और उनके हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। BSE द पावर ऑफ वाइब्रेंस, आप इसका लोगो देख सकते हैं, टैगलाइन देख सकते हैं। हाल ही में CRPF का 59वां शौर्य दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। इसका सही जवाब है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया गया है CRPF का। CRPF की फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को CRPF के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरता दिवस के रूप में क्या है, शौर्य दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मार्च माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। विराट कोहली, बाबर आजम, आवेश खान या फिर कामिंदु मेंडिस। इसका सही जवाब है कामिंदु मेंडिस। कामिंदु मेंडिस श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और मेंस खिलाड़ी मेंस वर्ग में यानी पुरुष वर्ग में ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। किस माह के लिए? मार्च माह के लिए। ये चीज जरूर ध्यान रखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने
प्रत्येक माह के लिए आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की घोषणा है वो कर रखी है, जिसके तहत मार्च माह में कामिंदु मेंडिस को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब जब पुरुष वर्ग की बात हो चुकी है तो महिला वर्ग की भी बात अपने को कर लेनी चाहिए। ये कामिंदु मेंडिस है, इनकी जानकारी पहले देख लेते हैं, फिर महिला वर्ग की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मेंडिस को 2024 आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ नामित किया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब बात करते हैं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की आईसीसी के लिए। तो हरमनप्रीत कौर, नीतू डेविड, एलिस हैली या फिर मैया बाउचेयर। तो इसका सही जवाब है मैया बाउचेयर। मैया बाउचेयर को देख लेते हैं किस देश की खिलाड़ी है। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। महिलाओं की ओर से इनको है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। कौन से माह के लिए, पहले ही बता चुका हूं, मार्च माह के लिए। तो कामिंदु मेंडिस तो है श्रीलंका की तरफ से मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और मैया बाउचेयर है महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स मैन ड्रॉ में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। अब अगर किसी को मोंटे कार्लो के बारे में नहीं पता है तो इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले इसका जवाब देख लेते हैं कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जो मोंटे कार्लो मास्टर्स मैन ड्रॉ में जीत हासिल की उन्होंने पहली बार। तो वो है सुमित नागल, उनका इसका सही जवाब है। कहाँ है सुमित नागल? ये है सुमित नागल, टेनिस खिलाड़ी है भारत के, और इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स के मैन ड्रॉ में जीत हासिल की है। अब अपन देखते हैं क्या है मोंटे कार्लो मास्टर्स। इसके की पॉइंट्स है, की फीचर्स है, वो हेड टू हेड देखते हैं अपन। मोंटे कार्लो मास्टर्स मेंस प्रोफेशनल प्लेयर्स का टेनिस टूर्नामेंट है। पहली बात तो ये, इसमें हर कोई खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता, प्रोफेशनल खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। इसका आयोजन फ्रांस के रोकेब्रून कैप मार्टिन में किया जाता है। ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ किया जाता है? रोकेब्रून कैप मार्टिन में। यह मोंटे कार्लो कंट्री क्लब में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से कोर्ट पर? क्ले कोर्ट पर। क्ले कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। इसका आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है, यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है। जैसे वर्ल्ड कप का आयोजन 4 साल बाद होता है, वैसे नहीं है, प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। किसका? मोंटे कार्लो मास्टर्स का। कौन खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं? प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट, तो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कौन से कोर्ट पर खेले जाता है? क्ले कोर्ट पर। कहाँ आयोजित किया जाता है? फ्रांस के रोकेब्रून कैप मार्टिन में। यह टूर्नामेंट एटीपी टूर पर 9 एटीपी टूर मास्टर्स 1000 इवेंट्स का एक भाग है। तो ये कौन से इवेंट्स का भाग है? 9 एटीपी टूर मास्टर्स का। तो ये जो 5 की पॉइंट्स हैं वो मोंटे कार्लो के लिए है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं अपन 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में इसरो को किस मिशन हेतु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है? वैसे आपको चित्र में ये चीज दिखाई दे चुकी है कि चंद्रयान 3 के लिए ये पुरस्कार भारत को दिया गया है, यानी इसरो को दिया गया है। इसरो की फुल फॉर्म भी आपके लिए पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्रयान 3। तो बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हो चुका है इसरो के चंद्रयान 3 को, और 10वां प्रश्न देखते हैं। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे और कैनरा बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे और कैनरा बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? यानी 3 साझेदार है इसके अंदर, आईआईटी बॉम्बे, कैनरा बैंक और सिन, SINE, सिन। अब सिन क्या है, कौन है? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस एमओयू का उद्देश्य क्या है? इन तीनों की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके लिए सुधार और प्रगति की दिशा में काम करना। तो 10 प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए रोज डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे लेकर आता हूं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज डिक्शनरी इसका नाम है। और ये दिखा देता हूं मैं आपको, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को भी लॉन्च होने वाला है। डेली बेसिस पर जो पर्टिकुलर एक वीडियो भी मैं लेकर आता हूं, उस एक क्वेश्चन के लिए जो कि डिटेल से जानने के लिए आपके लिए आवश्यक है। आप जरूर चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। 9 अप्रैल, 8 अप्रैल ऐसे ही आगे
और भी वीडियोस हैं, मैं रोज लेकर आता हूँ। अभी तक अप्रैल माह को कवर कर चुके हैं, मार्च को भी लगभग पूरा कवर कर चुके हैं और अप्रैल को भी कवर करते जा रहे हैं अपन। मंथ के मिड में यानी हाफ ऑफ द मंथ का वीडियो भी डालूंगा, 15 दिनों का करंट अफेयर्स का एक साथ, और उसी तरीके से आगे की ओर फिर मंथ का। ठीक है, तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।